हेलो माय डियर, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स 2025 पर। तो आई एम माय डियर, सबसे पहले ग्रेटिट्यूड ऑफर करते हैं इस पूरी एग्जिस्टेंस का, इस पूरी प्रकृति का, कि वो हमसे इतना प्यारा सा काम ले रही है और हम पूरी निष्ठा से उसका ये काम कर रहे हैं। तो आज हम कमेंट लेंगे चेतन जी का। वो कहते हैं, मैडम, मेरे 3 चक्रास मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, इन तीनों पर लाइट दिखाई देता है। क्या ये एक्टिवेट हो चुके हैं? तो आज हम इनके क्वेश्चन का आंसर करेंगे और भी जिन साधकों का ये प्रश्न होगा उनको भी अपना उत्तर मिल जाएगा। बहुत से लोग पूछते हैं कि ध्यान में मुझे लाइट दिखाई देती है, प्रकाश दिखाई देता है या ऐसे रंग दिखाई देते हैं, तो इसका मतलब क्या है? कि क्या मेरे ये चक्रास एक्टिवेट हो चुके हैं? तो माय डियर, ज़रूरी नहीं है। इन चक्रास की क्वालिटीज़ को हमें देखना होगा। इनके ऊपर अगर हम हैं या अगर ये एक्टिव हुए हैं, तो साधारण जीवन से संबंधित कौन-सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो हम में आ सकती हैं? ये जो प्रकाश दिखाई देता है, ये अनुभव की बात है और जब हम गहरे ध्यान में उतरते हैं, तो बहुत सारे अनुभव हमें होते हैं, ऊर्जा महसूस होती है। तो इस चीज़ को हमने कहाँ से रिलेट करना है कि हमारे जीवन में क्या परिवर्तन हो रहा है। मूलाधार अगर संतुलित हो चुका है, तो भय खत्म होता है, भय कम होता है, जीवन में संतुलन आता है, हम बैलेंस बनाकर जीने लगते हैं। स्वाधिष्ठान अगर संतुलित हो जाए तो क्रिएटिविटी बढ़ती है, जीवन में बैलेंस आता है। मणिपुर अगर संतुलित हो जाए तो आत्मविश्वास बढ़ता है, हमें अपने ऊपर सेल्फ ट्रस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, फिर किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं रहती है। विल पावर, इच्छा शक्ति और डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छी हो जाती है हमारी। तो याद रखना है कि अनुभव तो बदलते रहेंगे, लेकिन जीवन से जुड़ी जो हमारी चेंजेस है, जैसे हमारा जीवन सुधरता है, तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। इसलिए अनुभव से ज्यादा अपने गुणों और व्यवहार पर ध्यान दें कि आपका बिहेवियर कैसा है इस संसार में। और एक बात याद रखनी है कि चक्र कोई फिजिकल फॉर्म में देखने वाली चीज नहीं है, कि अगर हम देखेंगे कि यहाँ पर मेरा मूलाधार है, मुझे दिख जाएगा, स्वादिष्ठान है दिख जाएगा, मणिपुर है दिख जाएगा, तो नहीं। फिजिकली इनको हम नहीं देख सकते, ये ऊर्जा के केंद्र हैं। यहाँ पर एनर्जीज फील होती हैं। जब हमारी चेतना, भावनाएं और जीवन शैली संतुलित होती है, तो इन पॉइंट्स पर ऊर्जा के प्रभाव हमें नजर आने शुरू हो जाते हैं और उनका प्रभाव हमें अपने जीवन में नजर आता है कि हमारा जीवन बदलना शुरू हो जाता है, हमारा स्वभाव बदलना शुरू हो जाता है। हम पहले जैसे थे वैसे अब नहीं रहते हैं। अब ध्यान में हमें कई तरह की रोशनी क्यों दिखाई देती है? कई लोगों को सफेद प्रकाश, कई लोगों को नीला, कईयों को सुनहरी, किसी किसी साधक को ऊर्जा के गोले और किसी किसी साधक को ऊर्जा की तरंगें भी नजर आती हैं। ये अनुभव कई कारणों से हो सकते हैं। कुछ कारण मैं आपको बताती हूँ, जैसे मन का एकाग्र हो जाना, कल्पना का प्रभाव, हम जब कुछ इमेजिन कर लेते हैं तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। ध्यान की गहरी अवस्था में भी ऐसा होता है, या अगर हम कुछ स्पेसिफिक साधना कर रहे हैं तो उस दौरान भी हमें ऐसे अनुभव हो सकते हैं। यह अनुभव प्रेरणादायक हो सकते हैं, हम इंस्पायर हो सकते हैं इनसे, लेकिन इनका मतलब ये नहीं है कि हमारे जो चक्र हैं वो पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं। ये सिर्फ अनुभव हैं, एक्सपीरियंसेस हैं। इसीलिए साधना में बार बार बोला जाता है कि जो भी एक्सपीरियंसेस आपको हो रहे हैं उनको दूर से देखते जाओ, ऑब्जर्वर बन जाओ और उनको छोड़ते जाओ।
अब मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ कि अगर मूलाधार चक्र आपका एक्टिव होता है तो और क्या-क्या हो सकता है। जीवन में सुरक्षा का भाव बढ़ जाता है, हमें एक सिक्योरिटी महसूस होती है, डर तो कम होता ही है जैसे मैंने आपको पहले बताया। व्यक्ति छोटी-छोटी बातों पर घबराना बंद कर देता है, वो घबराता नहीं है और मानसिक स्थिरता आती है, मेंटल स्टेबिलिटी आती है। जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, वो पर्सन स्टेबल रहेगा जिसका मूलाधार चक्र बैलेंस्ड हो गया है। अगर लाइट दिख रही है और भय वैसा ही है, जीवन की असुरक्षा वैसी ही है, छोटी-छोटी बातों पर आप पैनिक कर जाते हैं, तो अभी और इनर वर्क करने की ज़रूरत है। अब आते हैं स्वाधिष्ठान चक्र पर, थोड़ा और डिटेल में मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर भावनात्मक संतुलन होता है, इमोशनली हम लोग बैलेंस्ड हो जाते हैं, रिश्तों में सहजता आ जाती है। पहले हम हर रिश्ते में लड़ते थे, झगड़ते थे, लेकिन अब हम सहज हो जाएँगे। अपराध बोध कम होने लगेगा, अब हमें गिल्ट महसूस नहीं होगा, हम बार-बार गिल्ट में नहीं जाएँगे। जीवन का आनंद लेंगे और क्रिएटिविटी बढ़ेगी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। यदि व्यक्ति बार-बार भावनात्मक उतार-चढ़ाव में रहता है, लेकिन उसको लाइट दिखाई दे गई है, तो माय डियर अभी और इनर वर्क करना ज़रूरी है। अब हम मणिपुर चक्र पर फिर से आएँगे। आत्मविश्वास तो बढ़ता ही है, जैसे मैंने आपको पहले बताया और भी कुछ चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। डिसिप्लिन आता है, जीवन में एक डिसिप्लिन आता है, आप अपना हर काम बहुत ही अच्छे तरीके से करने लगते हैं। आप अपने लक्ष्य पर टिके रहते हैं, आपने जीवन का एक गोल बनाया है, उस पर आप टिके रहेंगे। इच्छा शक्ति और निर्णय लेने की क्षमता तो मैंने आपको पहले बताई ही है। यदि व्यक्ति अभी भी निर्णय लेने से डरता है, उसका आत्मविश्वास इतना अच्छा नहीं है और लाइट दिखाई दे गई है, तो अभी और इनर वर्क करना ज़रूरी है। तो आजकल बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं कि अनुभवों के पीछे भागते हैं, लाइट दिखाई दे गई या ऊर्जा का अनुभव हो गया या कुछ और किसी प्रकार का अनुभव हो गया तो हमें लगता है कि हमारी साधना पूरी हो गई। नहीं माय डियर, आप अपने जीवन से रिलेट करके देखिए, क्या आपका क्रोध कम हुआ? क्या आपका मोह कम हुआ? क्या आपका अहंकार कम हुआ? आपके जीवन में सहजता आई, सरलता आई, आप और सिंपल हुए, तब तो आपकी साधना आगे बढ़ी है और अगर इन सारी चीज़ों के ऊपर काम नहीं हुआ, तो अभी और काम करना है। आपके भीतर करुणा, प्रेम बढ़ना चाहिए, दूसरों के लिए दया भाव बढ़ना चाहिए, तभी आपके चक्रास बैलेंस्ड माने जाएँगे। इसलिए यदि आपको ध्यान में प्रकाश दिखाई दे रहा है, तो उसका आनंद लें। लेकिन अगर आपको अपनी साधना चेक करनी है, तो वो अपने स्वभाव से चेक करें। यदि आपको भी ध्यान में रंग दिखाई दे रहे हैं या कंपन है या और भी किसी भी तरह का अनुभव हो रहा है, तो प्लीज़ आप कमेंट में लिखें, ताकि हम उस पर वीडियो बनाएँ और बहुत सारे साधकों को हेल्प मिले, उनको पता चले कि उनकी साधना राइट डायरेक्शन में जा रही है या नहीं। आपका अपना चैनल है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।